हालेलुया। आइए अपने सिर झुकाइए, अखां बंद रखते हैं। ਅਸੀਂ थोड़ा समा परमेश्वर की बाणी ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दुआ करके ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। प्रार्थना ਅਸੀਂ प्रभु की दासी ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सब अखां बंद रखिए, दुआ की हालत ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। न जाने कितनी रूहें खुदा जो आज के दिन को नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, चाहे जैसे भी पिता परमेश्वर लोग वायरस की चपेट में, बीमारियों की ओर से, एक्सीडेंट की वजह से परमेश्वर इस जहान को छोड़कर चले गए, लेकिन यहाँ पे बैठे हर एक जन के लिए परमेश्वर मैं तेरे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ पिता परमेश्वर कि तूने सबके ऊपर अपनी दया बना कर रखी परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप पिता परमेश्वर जानते हैं कि जिस मकसद के वजह परमेश्वर हम इस घर में आए हैं खुदा, आप जानते हैं पिता परमेश्वर जी। सच में खुदा आज की जो शौक सभा है खुदावन जी, उस आंटी जी की यादगिरी में है खुदावन पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं वो जहाँ कहीं भी है खुदा आपने परमेश्वर अपने पास बुलाया परमेश्वर। विश्वास करते हैं खुदा, वचन में लिखा है कि हम औरों की तरह शौक ना करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि एक दिन हम उनसे जाकर मिलेंगे, हमें भी उनके पास ही जाना है। जैसे इन्होंने परिवार ने एक बैप्टिज्म लिया है, अपने को मारकर एक नया जन्म लिया है। ये नए जन्म की एक पहचान है कि हमें एक आस है। जो लोग परमेश्वर में मर जाते हैं वो सदा तक जीवित रहते हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी, ये परिवार एक दिन हम सब मिलकर आंटी जी के साथ आनंद करने जा रहे हैं। और मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की जो शौक सभा में जितने लोग आए हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग यीशु तेरे नाम में आशीषित होकर जाए मेरे सामर्थ्य पिता। धन्यवाद करते प्रभु सारे अरेंजमेंट के लिए, इस पूरे परिवार के लिए, जो भी गवाहियाँ की गई है खुदा आज इस घर में परमेश्वर, हम नहीं बल्कि आप आए मेरे खुदावन। आपका वेलकम करते हैं प्रभु इस परिवार में पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो परिवार ने हमारी टहल सेवा की है खुदा। हम इन्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आप मेरा स्वर्गीय पिता, आकाश की खिड़कियों को खोल कर बरकत देने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक बात के लिए परमेश्वर मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ प्रभु। जितने लोग दूर से सफर करके आए हैं प्रभु, वो सही सलामत आए हैं, जैसे प्रभु वैसे सही सलामत अपने घरों में पहुंचकर परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग को लेकर जाए मेरे सामर्थ्य पिता। अब समय आ चुका है परमेश्वर कि आप हमसे बात करने जा रहे हैं अपने दास के जरिए परमेश्वर। मैं तेरे दास को परमेश्वर तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ खुदा। अपने दास को प्रभु अपना अभिषेक दे खुदा, अपना मसा दे मेरे प्रभु। जो भी वर्ड आए खुद को उनके हृदयों को छेदने वाले हो मेरे सामर्थ्य पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, इस परिवार को तसल्ली देना और प्रभु जी एक खुशी देना, चोरों की तरह शौक ना करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मांगती उद्धार करता तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सब जन ताली बजा के परमेश्वर के दास का स्वागत करते, दिल से जोर से ताली बजाए, परमेश्वर के लिए बजाए, ना कि किसी इंसान के लिए। हमने परमेश्वर का स्वागत करना अपनी लाइफ में। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य के लिए। हालेलुया हालेलुया। सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार, राम राम। हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं कि हम परमेश्वर की महिमा अपने तरीके से करना जानते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का जिस परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया, और आज के दिन में उसकी आराधना के लिए हम यहाँ पर एक शोक सभा में इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद करता हूँ कैप्टन चुन्नीलाल जी का, जिन्होंने बड़े आदर के साथ हमें हमारी टीम के साथ अपने घर में प्रवेश करवाया। प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ भी तुम मेरे दास के साथ करते हो, जैसा भी व्यवहार तुम मेरे दासों के साथ करते हो, वो मेरे साथ करते हो।
आज एक शोक सभा है जहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो एक माता जिसका नाम संतोष कुमारी था, जो आज हमारे बीच में शारीरिक तौर में नहीं है, वो शरीर छोड़कर जा चुके हैं। और मैं देख रहा था जैसे उनके हस्बैंड कैप्टन चुन्नी लाल जी, जिन्होंने अपने पत्नी के बारे में बताया कि कैसा स्वभाव था उनका, किस तरह उन्होंने 53 साल जो है उनके साथ एक ईमानदारी के साथ, जैसे एक प्रतिवर्ता औरत जो अपना फर्ज निभाती है, निभाया। इनको परमेश्वर ने एक ओहदे पर रखा हुआ है, वो था कैप्टन। ये कैप्टन थे। तो आपको पता ही है कि कैप्टन की लाइफ कैसी होती है, एक जगह स्टे नहीं है, वो अलग अलग देशों में जाते रहते हैं। तो जो उनकी पत्नियां होती हैं, उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस देश में जाना, उस देश का कैसे रहना है, कैसा करना पड़ेगा, सारा इंतजाम उनके ऊपर होता है। तो किस तरह उन्होंने, संतोष कुमारी जी ने इनका ये वाले जीवन के साथ इनका साथ निभाया। और एक चीज मैं देख रहा था जहां पर आकर कि 1 साल हो गए हैं उनको इस दुनिया से गए हुए, मगर इनके जीवन में वो अभी भी यादें इनके अंदर छुपी हुई। अक्सर क्या होता है, जब हम किसी शोक सभा में जाते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है, उनकी फोटो लगा दी जाती है। फोटो लगा दी जाती है, उनके आगे धूप बत्ती रखी जाती है, ताकि लोगों को पता चल जाए, हमको पता चल जाए, हमें वो याद आ जाए साल भर में, हमें याद आ जाए कि हमारी पत्नी ये थी, हमारी माता ये थी, हमारे सास जो थी ये थी। मगर आज जो इस समय में उनकी फोटो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रही। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि उनकी यादें, उनकी पहचान, उनकी शक्ल, उनकी जो आज्ञा, उनकी जो काम थे, इनके अंदर ही बसे हुए हैं। और प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वो बच्चा जो एक बचपन में जब आता है, वो मुबारक दिन नहीं होता। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कोई वो मुबारक दिन नहीं होता। जब वो बच्चा बड़ा होता जाता है, अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी को पूरा जीता है, जब वो प्रभु की संगति में जुड़ा रहता है, तो जब इस शरीर को जाता है, उस दिन मुबारक दिन होता है कि उन्होंने अपने परमेश्वर की शिक्षा के ऊपर अमल किया। तो ये जो मेरे पास जो पुस्तक है, इसे बोला गया है पवित्र बाइबल। अक्सर लोग क्या सोचते हैं, पवित्र बाइबल है, ये तो ईसाइयों की पुस्तक है, ग्रंथ साहिब है, ये तो सिखों की पुस्तक है, गीता है, ये तो हिंदुओं की पुस्तक है, कुरान है, ये तो मुसलमानों की पुस्तक है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे जो हाथ में है, ये पवित्र शास्त्र है, और ये किसी भी धर्म का नहीं है। अगर आप ग्रंथ साहिब ले लो, लोग कहेंगे कि ग्रंथ साहिब आए हो, ये तो सिख लोग पढ़ते हैं, मगर प्रभु का दास उस ग्रंथ साहिब को भी पढ़ता है। अगर कुरान ले लो, कुरान बोलोगे कि नहीं ये तो मुसलमान लोग पढ़ते हैं, मगर प्रभु का दास कुरान भी पढ़ता है। गीता लोगे तो वो बोलोगे कि नहीं ये हिंदू लोग पढ़ते हैं, मगर प्रभु का दास गीता भी पढ़ता है, क्योंकि उसे पहचान आ गई है कि ये पुस्तकें धर्मों की नहीं है, ये परमेश्वर की पुस्तकें एक नक्शा है। क्या है? ये जो जितनी भी धर्मों की पुस्तक बनाई गई है, जो धर्मों के साथ जोड़ दी गई है, असल में ये नक्शा है। कहाँ का नक्शा है ये स्वर्ग जाने का नक्शा है। प्रभु कहते हैं जीते
जो पुस्तक दी है, ये नक्शे दिए हैं, तो इस नक्शे कदम पर कोई चलेगा तो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाएगा। मगर होता क्या है, अगर परमेश्वर है तो उसका ऑपोजिट शैतान भी है। वो क्या रोक देता है, वो क्या करता है, बाइबल नहीं पढ़नी, ये तो ईसाइयों की पुस्तक है। आज के समय में जो बाबूजी ने कहा कि हम नफरत करते थे ईसाइयों के साथ, आज भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ईसाई लोग होते क्यों हैं, कैसे होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है, कीचड़ में गिरा हुआ है, कोई उसे निकालने के लिए नहीं आ रहा, सभी ने अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, वो निकालने की कोशिश करता है, वो कहता है कि नहीं नहीं, अगर मैं इसको निकालूंगा, कीचड़ से भरा पड़ा है, अगर इसको निकालूंगा तो कीचड़ मुझ पर लग जाएगा, तो मेरे तो अच्छे वस्त्र पहने हुए, मैं इसे नहीं निकालूंगा। उस समय मसीही लोग क्या करते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, जब इधर के उधर भटकते हैं, लोग खर्चा कर करके परेशान हो जाते हैं, उस समय मसीही लोग कहते हैं कि हमें तो प्रभु ने आज्ञा दी है कि हम तो जाएंगे। प्रभु ने अगर बोला है कि जो गड्ढे में कीचड़ पर जो मनुष्य गिरा है वो तेरा भाई है, चाहे किसी भी मजहब का हो, प्रभु का दास कहता है ठीक है प्रभु जी, जो तेरी आज्ञा है हम वो करेंगे। प्रभु का दास क्या करता है, उस व्यक्ति को, उस पुरुष को अपना भाई समझकर उसे क्या करता है, कीचड़ से निकाल लेता है। मगर होता क्या है, वो कीचड़ है उस दास के ऊपर भी लग जाता है। मगर प्रभु का दास जो है वो कीचड़ की परवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका भाई कीचड़ में से निकल चुका है और सुरक्षित है। इसलिए प्रभु का दास कहते हैं, हम पर चाहे जितने मर्जी दाग लग जाए, अगर हमारे दाग लगने से किसी की जान बच रही है तो दाग अच्छे हैं। मेरे जीवन में जितने दाग लगते हैं लगने दो, मेरा काम है बचाना और बचाता रहूंगा। प्रभु हमें स्वर्ग का मार्ग दिखा रहे हैं, मगर हम लड़ते जा रहे हैं। प्रभु जो है वो स्वर्ग का मार्ग दिखा रहे हैं कि बच्चे तेरे पास ग्रंथ साहिब आ गया है, इसे गले से लगा और इसको पढ़। मगर हम पढ़ने की बजाय एक दूसरे के साथ नफरत और एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हैं। क्या सही है कि या गलत है? क्योंकि वो प्रेम है जो परमेश्वर ने हमें दिया, हम उसको भूलकर नफरत को अपने अंदर रख रहे हैं। और मैं बताऊंगा कि स्वर्ग कैसे जाया जाता है। अगर कोई स्वर्ग जाना चाहता है तो प्रभु कहता है इस नक्शे कदम पर आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। ये पुस्तक आपको, ये नक्शा है, ये कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, ये एक नक्शा है। ये नक्शा आपको बताता जाएगा कैसे स्वर्ग जाते हैं और कहां पर है स्वर्ग। कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं स्वर्ग और नर्क यही है, कहते हैं ना कई लोग, स्वर्ग भी यही नर्क भी यही। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब स्वर्ग भी यही है नर्क भी यही है, फिर हमें ये ज्ञान क्यों मिल रहा है? ये ज्ञान क्यों मिल रहा है? क्या हमें यहाँ पर पृथ्वी पर रहने के लिए, मरने के लिए कोई ज्ञान की जरूरत है? जितने भी ग्रंथ हैं ये हमें यहाँ पर मरने के लिए रखे हुए हमें समझ नहीं दे रहे। वो हमें ये बता रहे हैं, जैसे हमारे गीतों भजनों में लिखा है कि तुम यहाँ के मुसाफिर हो, तुम्हारा काम है कहीं जाना। मुसाफिर का जो एक डेरा होता है वो पक्का डेरा नहीं होता। मुसाफिर क्या करता है, चलते जाना है। मगर मुसाफिर उसको बोलते हैं कि जिसका एक सफर शुरू हुआ है, यानी कि एक समय आएगा कि वो खत्म भी होगा। इसलिए हमें ये नक्शे दिए गए हैं कि जो मुसाफिर इस नक्शे कदम पर चलता रहेगा, इस पृथ्वी से आप अपना सफर शुरू करोगे तो खत्म स्वर्ग में जाकर होगा। मगर लोग डरते हैं, लोग डरते हैं स्वर्गवासी होने के लिए।
अक्सर क्या होता है, लोग मरने के बाद फोटो के आगे लगा देते हैं स्वर्गवासी। अगर मैं बोलूं कि आप स्वर्गवासी हो, आप डरने लग जाओगे, हो नहीं नहीं मैं तो मरा ही नहीं हूं। मगर प्रभु कहता है जो इस नक्शे कदम पर चल रहा है वो जीता जी स्वर्ग का वासी है। केवल जहां पर आप रह रहे हो, केवल आप इस नक्शे कदम पर चल रहे हो इसलिए कि तुम स्वर्ग के वासी हो, एक दिन स्वर्ग में भी दिख जाओगे। आप जितने भी जन यहाँ पर शोक सभा में आए हो, आपके अंदर वो प्रेम है उस माता के प्रति कि वहाँ पर आराधना होनी है, वहाँ पर प्रार्थना होनी है, वहाँ पर सभा होनी है, तो हमने वहाँ पर शामिल होना है, हमने वहाँ पर प्रभु का वचन सीखना है। मैं सच कहता हूँ कि जो भी जितने भी चमत्कार हुए हैं, जितना भी प्रभु ने काम किया, कई लोग कह सकते हैं कि पास्टर करते हैं, पास्टर करते हैं। मैं सच कहता हूँ पास्टर कोई भी चमत्कार नहीं करता, मगर पास्टरों के साथ जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो उनके साथ रहते हैं, वो काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सभा है ये सत्य संघ है, आपने सत्य संघ गए होंगे, बहुत सारी सत्य संघ की होगी, बहुत सारे सत्य संघ में गए होंगे। क्या किसी को पता है कि सत्य क्या है? क्या किसी को पता है कि सत्य क्या होता है? अगर सत्य संघ में सत्य ना हो, अगर सत्य संघ में सत्य ना हो तो फिर आप किस संघ में हैं? हम अक्सर कह देते हैं कि सत्य संग जाते हैं। अगर सत्य अब आपको मालूम ना हो, सत्य आपके संग ना हो, तो फिर आप किसके संग बैठे हो? आप मनुष्य संग हो, वो सत्य संग नहीं है। इसीलिए ये जो पुस्तक है ये स्वर्ग का नक्शा है। जब भी कभी आप सत्य संग जाओ, एक नक्शा, चाहे वो ग्रंथ साहिब हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुछ भी और भी ज़्यादा कोई ग्रंथ हो, वो उनके वहाँ पर होगा ही होगा, क्योंकि नक्शे के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग बोला जाता है, सत्य बोला जाता है स्वर्ग को, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी सत्य नहीं है। ये इसलिए हो रहा है कि हमने कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना है, हमने सत्य को पाना है, क्योंकि सत्य क्या है? स्वर्ग। इसीलिए हम सत्य के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसलिए ये प्रभु के दिए हुए नक्शे हैं जिसके बदौलत हम स्वर्ग में पहुंच सके, कि हम सत्य के साथ रह सके। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर कोई मुझे जान लेगा, अगर कोई मुझे पहचान लेगा, अगर वो मुझे अपने अंदर में पहचान लेगा, तो वो अपनी बीमारियों, अपनी खताओं, अपनी दुष्टात्माओं, अपनी जितनी भी ऐसे बीमारियों से जकड़ा हुआ है वो आजाद हो जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है सत्य आजाद कर देता है। सत्य आपको डराता नहीं है, सत्य आप पर बोझ नहीं डालता, सत्य आजाद कर देता है। और प्रभु का वचन कहता है कि जब कोई मनुष्य इस पृथ्वी से छूटकर स्वर्ग में चला जाता है वो आजाद हो जाता है। और हम यहाँ पर आजादी पाने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर उन विचारों को जो हमारे मन में होनी नहीं चाहिए मगर वो भी आ चुकी। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ कि कैसे स्वर्ग जाया जाता है और कैसे लोग स्वर्ग में जाते हैं। मान लीजिए स्वर्ग में जाने के लिए भी इतना आसान नहीं है, स्वर्ग जाना भी थोड़ा मुश्किल है। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं। कोई गया शिमला? शिमला का जो रास्ता है वो ऐसा सीधा सीधा नहीं है। हमारे सर वहां पर गए हैं, वो आपको बता देंगे कि कैसा रास्ता होता है। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, तो शिमला का जो रास्ता है वो सीधा का सीधा नहीं है, वो ऐसे घूम कर जाएगा।
है ना? जाते वक्त क्या होगा? जाते वक्त भी क्या होगा? सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। हम कहने को हम जा रहे हैं शिमला, ठंडे इलाके में जा रहे हैं, मगर जाते वक्त क्या होगा? आपके सिर में दर्द होनी शुरू हो जाएगी और जो आपने खाया है, जो आपने पिया है, उल्टियों के द्वारा वो बाहर भी निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों? अगर शिमला जाते वक्त आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप तो जा रहे हैं घर से तैयारी करके कि नहीं हम शिमला जा रहे हैं। भाई मैं ये आसान बताना चाहता हूँ कि शिमला जाना आसान नहीं है। शिमला जाते वक्त क्या होता है? सिर चकराने लगता है, सिर दर्द होता है और जो कुछ खाया पिया होता है वो भी बाहर को निकलने लग जाता है। तो आप जब स्वर्ग जा रहे हो तो आपके अंदर भी ऐसे काम होंगे जो आपने सांसारिक काम, सांसारिक व्यभिचार सोचे, अपने जो अंदर जो किसी के प्रति षड्यंत्र है, जो घमंड है, ईर्ष्या है, वो भी क्या करेगा? परमेश्वर आपके अंदर से निकाल देगा, क्योंकि आप स्वर्ग जा रहे हो। जिस दिन आपके अंदर ये नफरत निकलनी शुरू हो जाए, जिस दिन आपके मन में से किसी के प्रति, किसी के धर्म के प्रति जो विचार है खत्म होने शुरू हो जाए, समझ लेना कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। स्वर्ग आप संसार को लेकर नहीं जा सकते, संसार को छोड़कर जा सकते हो। और मैं गवाही देने आया हूं स्वर्ग की, क्योंकि मैं उसको जानता हूं जो स्वर्ग से आया, जिसने मुझे स्वर्ग को दिखाया है। आपने स्वर्ग जाना है, मान लीजिए कि आपको स्वर्ग दिखा दिया जाए तो आपको समझ ही नहीं आएगा। मान लीजिए इसीलिए किसी को स्वर्ग पता ही नहीं है, इसीलिए किसी को पता ही नहीं कि स्वर्ग होता भी है कि नहीं, इसीलिए जिसको नहीं पता वो आसानी से बोल देता है स्वर्ग भी यही, नर्क भी यही। मगर मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया है और उसने गवाही भी दी है कि स्वर्ग भी होता है, नर्क भी होता है, और दोनों अलग अलग हैं और यहाँ पर नहीं है। मान लीजिए कि आपने स्वर्ग जाना है, अगर आपको स्वर्ग दिखा दिया जाए तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है ये। इसीलिए प्रभु कहता है पहले मैं स्वर्ग के बारे में बताऊंगा, पहले मैं स्वर्ग के बारे में समझाऊंगा, फिर इन्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा। जब आपको समझ आ जाएगी तब आपको दिखा दिया जाएगा और आप पहचान लोगे कि ये स्वर्ग है, क्योंकि परमेश्वर के नक्शे में ऐसा लिखा हुआ है। एक वचन को पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ है प्रेतों के काम, नया नियम प्रेतों के काम अध्याय 10। मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे व्यक्ति, कैसा मनुष्य जो है स्वर्ग जा सकता है। कैसे मनुष्य होते हैं जो स्वर्ग जाते हैं? स्वर्ग जाने के लिए हमें धर्मों की जरूरत नहीं है, कोई भी धर्म हमें स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। हमें कर्मों की जरूरत है। हमारे काम जो है वो डिसाइड करेंगे कि आपको स्वर्ग मिलेगा कि चाहे नर्क मिलेगा। मगर हम धर्म को लेकर बैठे हुए हैं कि हम इस धर्म में ऐसा स्वर्ग मिल जाएगा। और मैं सच कहता हूं, धर्मों के साथ स्वर्ग नहीं मिलता, बल्कि आपके किए हुए कर्मों के साथ आपको स्वर्ग मिल जाएगा, तब आप स्वर्गवासी कहलाए जाओगे। बड़े कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए। पवित्र शास्त्र में प्रभु के इस वचन में लिखा हुआ है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर क्वालिटी है। जैसे आपने सुना बाबूजी कह रहे थे कि उनकी पत्नी जानकी संतोष कुमार जी वो इस गांव के सरपंच भी थे, एक उनको पदवी मिली हुई थी। तो आप उनके विचारों के साथ, इस वचन के साथ देख लेना कि उनको पदवी किस आधार पर मिली, क्यों उनको सरपंच बनाया गया। आप में से क्यों नहीं बने, उनको ही क्यों बनाया गया? क्योंकि उनके अंदर कुछ क्वालिटियां थी, उनके अंदर कुछ गुण थे ऐसे जो हमारे पास नहीं, उनके पास थे। फिर क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसकी 1 आयत से। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक का एक मनुष्य था। नगर में एक कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था, वो भी हमारी तरह मनुष्य था, मगर वो क्या था, उसके अंदर क्वालिटियां थी।
हाँ पढ़े। जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। जो एक सूबेदार था, एक इतालियानी नामक पलटन का। और एक पलटन में जो मनुष्य होते हैं वो होते हैं 600 के आसपास। यानी कि एक व्यक्ति है, एक ऊंची पदवी का व्यक्ति है जिसके अंडर 600 आदमी काम करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जिसके अंडर 600 आदमी काम करते हो उसके अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं? जैसे हमारी माता जी थी, वो सरपंच थे, उन्होंने जितना भी पैसा उनको सरकार की तरफ से मिलता था, एक भी पैसा अपने घर में नहीं लगाया। जैसे उन्होंने उनकी ईमानदारी बताई, क्या हुआ था कि किसी को एक दिन उनको पैसे मिले, कितने मिले? 8,000 बोला था, 8,000 उनको मिला और गुरुद्वारे में जाके अनाउंस करवा दिया। अगर कोई घमंडी मनुष्य होता, अगर कोई लालची होता, वो तो कहता है मुझे मिले हैं, मेरी है। जैसे हम कहते ना, लब्बी चीज खुदा दी है जी, प्रभु वालों मिली है। उनके अंदर कोई लालच भी नहीं था। उन्होंने क्या किया, उनको भी लेकर गुरुद्वारे में अनाउंस करवा दिया, भाई जिसका भी कोई पैसे है। पता क्यों? क्योंकि उनके अंदर फीलिंग थी, अगर किसी के गुम हुए, हो सकता है कि किसी की सैलरी हो सकता है किसी की तनख्वाह हो सकता है किसी की कोई बीमार हो, किसी के उधार लेने गया या कैसे भी है, उनके गिर गए हो, तो वो उनके पास भेज दिए जाएं। क्यों? क्योंकि वो हमारे नहीं है। वो सूबेदार जो था, वो 600 सिपाहियों के ऊपर एक सूबेदार था, तो उसके अंदर कोई भी लालच, कोई भी घमंड नहीं था। फिर क्या लिखा है? वे भक्त था। पहला गुण क्या था? वो भक्त था। ये जो निशानियां होती है ना, ये भक्त लोगों के अंदर होती है कि कोई निस्वार्थ हमने काम करना, सेवा करनी है तो लालच लेकर नहीं सेवा करते। अभी मैं उनको, अगर मेरे मन में लालच होता, मैं बोलता ठीक है बंदगी करवानी है, 20,000 लगेंगे भाई, मैं 20,000 लूंगा, मेरे बच्चों का, मेरे आने जाने का खर्चा भी आप कीजिए, फिर मैं यहाँ पर आपको वचन देता हूँ। मैं लालची हो जाता और मैं प्रभु का दास ना होता। प्रभु ने मुझे फ्री में दिया है। प्रभु ने अगर मुझे फ्री में दिया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी आगे क्या करूं, फ्री में दे दूं। क्योंकि जब मुझे चाहिए होता, मैं किसी मनुष्य से नहीं मांगता, क्योंकि मैं उसी से मांगता हूं जिसमें सारे मनुष्य उसी से मांगते हैं और वो मुझे दे देता है। मेरा इंतजाम मेरा परमेश्वर करता है। कितने लोग हैं पता नहीं किन किन नाम से वो मांगने लग जाते हैं, हम इस नाम से दे, हम इस नाम से दे, मगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगने वाला एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है प्रभु यीशु मसीह सबको देते हैं, मुझे भी वही देगा। इसलिए लालच नहीं है। वो ये निशानी होती है भगत की, जो भगत होते हैं। पहला गुण क्या था? वे भक्त था। इसका मतलब कि जो हमारे माता जी थे, जिनका नाम संतोष कुमारी था, वो भक्त थे। लोगों की नजरों में चाहे हो या ना हो, कई बार होते हैं दिखाने वाले भक्त, अपने आप को शो और ऐसा करेंगे कि हम बहुत सारे भक्त, हम ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत पवित्र हैं, और अंदर से क्या होता है? कई बाबे जो ऐसे पकड़े गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता मगर आप जानते हो, लोग उनको भी बाबा जी बोलते थे, मगर हुआ क्या? वो भी जेल काट रहे हैं, क्योंकि वो भक्त नहीं थे, वो सिर्फ माया के भक्त थे, पैसों के भक्त थे। और जो ऐसे विचार वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें परमेश्वर क्या करता है? एक पदवी देता है, एक ऊंचे पदवी पर रखता है, जैसे इस मनुष्य को रखा हुआ था, क्योंकि ये भी भक्त था। आगे और क्या गुण था उसके अंदर? और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। सारे जितना भी घराना है, उसके पास बच्चे हैं, बीवी है, अपने भाई बहन है, उसको लेकर क्या करता है? वो परमेश्वर से डरता है। आजकल की दुनिया के लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से नहीं डरते, कोरोना वायरस से डरते हैं। परमेश्वर से नहीं डरते, ऐसे विचारे, ऐसी बीमारियों से डरते हैं। वो परमेश्वर से नहीं डरते, अपनी मौत
परमेश्वर से डरते हैं। परमेश्वर से डरने वाले लोग वायरसों से नहीं डरते, क्योंकि हमें पता है वायरस को खत्म करने वाला परमेश्वर हमारा बड़ा है। मगर हम क्या करते हैं, डरते हुए वायरस को बड़ा कर देते हैं, क्योंकि आप भूल जाते हो आपके साथ जिसको आपने बनाया है, आप अपने कर्ता, अपने करतार को, अपने बनाने वाले को भूल गए हो। और परमेश्वर का वचन में लिख रहा है कि वो दास जो था वो भक्त था, और दूसरी क्वालिटी क्या थी, वो क्या करता था, परमेश्वर से डरता था पूरे घराने समेत। क्या आज कोई ऐसा काम करता है? कोई ऐसा काम करता है कि नहीं हमारे अंदर परमेश्वर का भय है, तो दूसरों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर भी हो। ये गुण होते हैं भक्तों के अंदर, ये गुण होते हैं जो ऊंची पदवियों वाले के अंदर। और उन माता के अंदर भी घमंड, क्या कह सकते हैं, उस माता के अंदर ये भय था कि मैंने परमेश्वर के साथ जुड़ना है। किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों को वो शिक्षा देते रहते। ये ज्वाइंट फैमिली जो होती है ना, ज्वाइंट फैमिली, ये बिना भय के, बिना डर के नहीं होती। डर ऐसा नहीं है कि वो डरते नहीं, डर होता है रिस्पेक्टेबल, इज्जत मान से, कि एक दूसरे के प्रति क्या है, प्रेम, एक दूसरे के प्रति इज्जत है। जैसे कहा, जैसे लिखा है ना कि इज्जत अगर आप दोगे तो आपको भी क्या मिल जाएगी, इज्जत ही मिलेगी। ऐसा प्रेम भाव जो है इनके सिखाने वाले, इनकी माता जी, इनकी सास जी जो इस घराने में थे, इनको सिखाते रहते थे आपसी प्रेम रखो, आपसी प्रेम रखो, क्योंकि अगर हम झगड़ा करेंगे तो हमारे परमेश्वर नाराज हो जाएंगे, हम पर दंड आ जाएगा, हम पर उसका क्रोध भड़केगा। ऐसा भय अपने बच्चों को सिखाते थे। हम जब भी इस घर में आते थे तो ऐसा कोई भी समय नहीं होता था जब उस माता का जिक्र ना हो। कैसी शिक्षा दे रखी उस माता ने। यहाँ तक मैं अक्सर क्या होता है कि मैं कई घरों में जाता हूँ, ज़्यादातर पता क्या होता है, सास जो होती है वो बहुओं की चुगलियाँ करती हैं, और बहुएं क्या करती हैं, सास की चुगलियाँ करती है। मगर मैं जब इस घर में आया तो मुझे सिर्फ सास की तारीफ और तारीफ ही सुनने को मिली। हमारे सिस्टर जी कहते हैं नहीं हमारे माता जी ऐसे थे, हमारे मैं इनके माता को नहीं जानता, मैं सोचता था कि इनकी माता ही यही है कि जो इनको असली शिक्षा दे रही है। क्योंकि वचन भी यही कहता है कि अगर कोई लड़की, इसकी शादी हो जाती है तो उसका जो घर है वो उसके ससुराल में है। अगर वो जो बेटी उसे ग्रहण करे तो तभी वो उसका घराना बनेगा। अक्सर क्या होता है कि जब एक लड़की अपने जिसने पैदा किया उसको छोड़कर अपने पति के घर में जाती है तो वही उसका असली घर होता है, वही उसके असली माता पिता होते हैं। मगर आज तक मैंने कभी देखा नहीं था, मगर जब इस परिवार में आया तो मुझे पता चल गया कि ये तो इनके असली माता पिता मुझे नहीं पता कौन है, मगर मुझे इतना पता है बाबूजी और संतोष कुमारी जी इनके असली माता पिता थे। क्योंकि जो इनको शिक्षा देते हैं, जो इनको आदर देते हैं, वो आदर देना सिखाते हैं। ऐसे गुण उस व्यक्ति के अंदर है। क्या लिखा है आगे, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता है। तीसरा गुण क्या था कि वो दान देता था उन लोगों को जहां पर जरूरत होती, उन लोगों को बहुत सारा दान देता था। मगर एक बात है कि कई लोग पता क्या कहते हैं, मैं दान क्यों दूं, मेरे से घट जाएगा, मैं दान क्या करूं, मेरे पास तो है ही नहीं। मगर प्रभु के भक्त जो होते हैं, जो प्रभु की संगतियों में लगे रहते हैं, उनको पता है दान देने से घटता नहीं है, दान देने से आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी है उसे बढ़ोतरी मिलती है। ऐसे विचारों वाले जो मनुष्य होते हैं वो पहुंच जाते हैं कहां पर, स्वर्ग में। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। बराबर परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करना क्या होता है, परमेश्वर आपको सांसें देते हैं फ्री में, परमेश्वर आपको चलने फिरने में सुरक्षा देते हैं, परमेश्वर आपको सुबह दोपहर और रात को भोजन देते हैं।
मनुष्य क्या देता है? कुछ भी तो नहीं। भक्त लोगों के अंदर क्वालिटियां होती हैं कि वो 3 समय में अगर परमेश्वर को भोजन देता है तो परमेश्वर को क्या देते हैं? वो भी प्रार्थना करते हैं। सुबह से शुरू हो जाते हैं, दोपहर को भी करते हैं और रात को भी सोने से करते हैं। उनको बोला जाता है कि बराबर प्रभु से प्रेम करना। मगर हम क्या करते हैं? मनुष्य क्या करता है? करके भूल जाता है, वो देखी जाएगी। मगर जब थोड़ा सा परेशानी आती है तब फिर परमेश्वर के भवन में चले जाते हैं। जब थोड़ी सी मुश्किल आती है तब भाग जाते हैं, भागने लगते हैं, फिर भटकने लगते हैं कि कोई तो हमें बचाए। मगर प्रभु कहता है अगर कोई मेरे से प्रेम करता रहेगा, अगर कोई इस नक्शे कदम पर चलता रहेगा, उसकी सेफ्टी मेरे हाथों में है। मुझे पता है कि चलना मुश्किल है, परेशानी आएगी, दुख भी आएंगे, कष्ट भी आएंगे, मगर उनको पता है, परमेश्वर जानता है कि जो उसके नक्शे कदम पर चल रहा है उसकी जिम्मेवारी अब मेरे हाथ में है, तब वो बचाता है। हम अपने परमेश्वर पर घमंड पता क्यों करते हैं? मैं घमंड करता हूँ अपने परमेश्वर के ऊपर कि वो मेरे साथ रहता है। मैं जहाँ भी जाऊँगा मुझे पता है मेरी सुरक्षा उसी के हाथों में है। मेरी सुरक्षा किसी ताबीज में नहीं है। लोग क्या करते हैं? बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए किसी से ताबीज बना लेते हैं कि मेरी रक्षा करेगा। कई लोग क्या करते हैं? वो नाम वाली नग बना लेते हैं, मुंदरियां डला लेते हैं कि मेरी रक्षा करेगा। मगर हमें पता है कि जब हम उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं हमें धागे, तबीज और मुंदरियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका हाथ हमारे सिर पर रखा हुआ है। वो सबसे बड़ी सुरक्षा है, वो बड़ी सुरक्षा, क्योंकि हमने प्रभु से भी उतना ही प्रेम किया जितना उसने हमारे साथ किया। आगे क्या लिखा हुआ है? उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत। जब उसने दर्शन में देखा कि एक परमेश्वर का स्वर्गदूत आया है उसके पास, फिर क्या लिखा है? उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा। जब फरिश्ता उसके पास आया, उसका नाम लेकर बोला, हे कुरनेलियुस, वो भयभीत हो गया, डर गया। जब उसने डर के से देखा क्या है प्रभु, फिर क्या हुआ? हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब वो क्या कह रहा है? फरिश्ता देखो क्या कह रहा है। फरिश्ता जब उसके पास आया, कुरनेलियुस, जो तू दान देता है, जो तू प्रार्थना करता है, कहाँ पर पहुंच गई है? परमेश्वर के पास, स्वर्ग में। कहाँ पर प्रार्थना कर रहा था? इस पृथ्वी के ऊपर वो प्रार्थना करता, इस पृथ्वी के ऊपर वो किसी को दान देता, और कहाँ पर पहुंच रही है? जो काम आप इस पृथ्वी पर करोगे वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। और स्वर्गदूत ये बताने आया कि जो तूने उपवास किए, जो तूने प्रार्थना की, जो तूने दूसरे लोगों को मदद की है, तुम्हारा जो सारा कुछ दान और प्रार्थना परमेश्वर के सामने है। और धन्य है वो पुरुष जिसकी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। कई लोग कहते हैं हम परमेश्वर का दर खटकाते रहते, सुनता ही नहीं है। मगर धन्य है वो पुरुष जो बच्चा परमेश्वर की महिमा करता हुआ जब परमेश्वर उसकी सुन ले। मान लीजिए कि आपने कोई काम किया है, आप में सफल हो गए हो, कितनी खुशी होती है। कुरनेलियुस ने जो काम किया पृथ्वी के ऊपर, प्रार्थना करता था, दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, क्योंकि प्रार्थना का मतलब ही दूसरों के लिए, दूसरों की मदद मांगना। वो जो दान देता था, दूसरों की मदद करता था, सारा का सारा कहाँ पहुंच रहा था? स्वर्ग में। ऐसे मनुष्य जो है, जिसका दान, जिसका प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच रहा है, वो भी स्वर्ग में ही पहुंचेगा। और मैं आपको कहता हूं कि वो माता जिसका स्वभाव ऐसा था, जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, हम विश्वास करते हैं कि एक दिन आएगा हम यहाँ से स्वर्ग में जाकर उनको मिलेंगे और देखेंगे, क्योंकि अगर उनका किया हुआ काम स्वर्ग में पहुंच रहा है तो वो भी स्वर्ग में ही पहुंचेंगे। ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हो, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। मैं जानता हूं कि आपको गर्मी लग रही है,
मगर आप स्वर्ग की तैयारी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा ये पसीना जो है ये हमारी बरकत है। क्या है? ये हमारी बरकत है। आज हम इस नक्शे से ये सीख कर जा रहे हैं कि हम परमेश्वर के बनाए हुए उस मार्ग पर चलेंगे जो सीधा स्वर्ग पर जा रहा है। तो उसकी तैयारी के लिए हम जहाँ पर आए हैं। इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत मिले। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो बीमारियों में गिरे हुए हैं, जो जकड़े हुए हैं, जिनके पास संतानें नहीं हैं। खासकर मैं उन्हीं के लिए विषय रख के आया हूँ कि जिनके पास संतानें नहीं हैं, उन्हें परमेश्वर आशीष, उन्हें परमेश्वर बरकत दे। और मेरा विश्वास है आगे आने वाले दिनों में मेरी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। जैसे आपने देख लिया, आपने गवाही में देख लिया कि मेरी प्रार्थना जो है वो खाली नहीं जाती। अब सब खड़े हो जाए। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए